हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम आप लोग को दोस्तों कल के वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिए थे। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग का इस चैप्टर में हो गया दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोग उसको बनाइए, याद कीजिए और समझिए। आज हम आप लोग को न्यूमेरिकल्स टाइप ऑब्जेक्टिव डील करेंगे दोस्तों, ठीक ना। आप जितना भी इस चैप्टर में फार्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होता है दोस्तों, जो कि एग्जाम बेस्ड है, ठीक ना, तो उसी न्यूमेरिकल्स को आज हम आप लोग को डील करेंगे। और साथ में हम आप लोग को देंगे आज शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक ना। तो बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग को, चूंकि इस एग्जाम में दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे। आप लोग उसको बनाइएगा और जो नहीं बने उसका नंबर आप अपने कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेजिएगा, तो हम उसको दोस्तों डील कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हम आप लोग को पहले शॉर्ट टाइप्स न्यूमेरिकल्स डील करें, ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड रहेगा और एग्जाम बेस्ड रहेगा। पहले वो क्वेश्चन डील करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग भी अब कलम कॉपी निकालिए और बनाने के लिए शुरू हो जाइए दोस्तों। हम क्वेश्चन लिखाना शुरू कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल्स है, जिसको आप लोग बनाइएगा। और ऐसा 2-3-4 क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे भी, ताकि आप घर में भी अभ्यास कीजिएगा। और यदि आप अभ्यास कीजिएगा तो ये चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है दोस्तों। ये जो चैप्टर चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कहीं एग्जाम में नहीं पूछता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स लिखिए। चलिए दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल्स है। इस आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक ना। क्वेश्चन है कि 0.12 मीटर लंबे चालक के सिरों के बीच, दो के लिखा गया है, चालक के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ज्ञात करें यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 5.6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल है दोस्तों, ठीक ना। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल को ही डील करेंगे दोस्तों। तो पहले आपको समझना है, ठीक ना, पहले आपको समझना है क्या क्या दिया हुआ है। आप खुद क्वेश्चन पर गौर कीजिए। दिया हुआ है 0.12 मीटर लंबे, पहले समझो, ठीक ना, क्या दिया हुआ है। तो सवाल में कह रहा है 0.12 मीटर लंबे, लंबे मतलब लंबाई। सॉल्व, देखिए लंबाई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.12 मीटर लंबाई दिया हुआ है। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय भी आपको पता नहीं, हमको भी नहीं पता है क्या आंसर आएगा, ठीक ना, और आपको भी नहीं पता है क्या आंसर आएगा, कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों फॉर्मूला, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन में तो पता ही नहीं चल रहा है क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो एल दिया है और आगे पढ़ लेते हैं। चालक के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर। देखिए विभवांतर दिया है, समझना है। विभवांतर दिया अर्थात V बराबर दिया हुआ है कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। तो क्या निकालना है, वो अपवाह वेग निकालना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, जबकि इसकी गतिशीलता दिया हुआ है, ठीक ना। अब कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आप यहां गौर कीजिए। सबसे पहले हुआ एल दिया है, भी दिया है। सोचो ना कौन ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें भी आ जाए और एल भी आ जाए। पहले सोचो कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें एल भी रहे और भी रहे, सोचिए। तो चलिए एक फॉर्मूला याद आया, ठीक ना। क्या फॉर्मूला याद है कि E बराबर होता है, आप लोग को भी याद आ गया होगा, विद्युत वाहक बल, E विद्युत वाहक बल, E बराबर होता है V/N। चलिए V का मान कितना है बाबू 6 और L का मान कितना है 0.12। क्लियर है, दशमलव हटा ऊपर में 2 0, 12×5 = 7, 5 और 0 50। क्लियर, आगे देखिए E विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रा क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। चलिए E का मान आ गया। अब आप खुद देख लीजिए, इतना में कोई दिक्कत हुआ आपको। E बराबर आ गया 50 वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा अब आपको निकालना क्या दोस्तों, E तो हमको निकालना नहीं है, विद्युत वाहक बल तो हमको निकालना नहीं है। हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है हमको, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग।
अब सोचिए भाई ई निकल गया, दोनों से ई निकल गया, अब अपवाह वेग कैसे ज्ञात करें, जबकि एक शर्त दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, है ना, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। चलिए इसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का सूत्र होता है म्यू इक्वल टू VD बाई ई, समझना है, म्यू इक्वल टू VD बाई ई। चलिए देखिए मिल गया, हम लोग को निकालना क्या था, VD, हम लोग क्या निकालना था, VD निकालना था। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, VD इक्वल टू हो गया म्यू इंटू ई, क्लियर है। VD इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, क्रॉस गुना कर दिए, VD इक्वल टू हो गया म्यू ई। अब देखिए म्यू का मान दिया है, म्यू का मान दिया है कितना है 5.6 इंटू 10⁻⁻⁶, और ई का मान आप निकाल चुके हैं कितना है 50, क्लियर। पॉइंट हट गया, नीचे आ गया 10, 0 0 कट गया, क्रॉस गुना कीजिए तो सामना सामने गुना कीजिए, 5 36 0 3 3 28, अर्थात 280 गुना 10 से पावर -6। आप इसको ऐसा ले सकते हैं 2.80, इधर 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, -6 में 2 जोड़ दिए, हो गया -4, ठीक है दोस्तों। तो आ गया -4। मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ड्रिफ्ट वेग निकाले हैं तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। तो आ गया 2.80 गुना 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चे को, सब क्लियर हो गया। तो सबसे पहले L दिया हुआ है दोस्तों, V दिया हुआ है, यहां से क्या निकाल लिए E, तो E बराबर क्या हो गया V बाय L, E बराबर क्या हो गया V बाय L। V का मान दिया है 6 वोल्ट, L का मान दिया है 0.12, दशमलव हटाए 2 अंक था, 2 0 कर दिए, 12 25 60, 5 और 0 बच गया 50। अब चूंकि हमको निकालना था ड्रिफ्ट वेग, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाए, म्यू बराबर VD बाई ई, यहां से क्या निकालना है VD, तो VD बराबर म्यू ई। म्यू का मान कितना है दोस्तों, म्यू का मान है 5.6 गुना 10 से पावर -6, ई का मान कितना है 50, पॉइंट हटा, यहाँ 10 आ गया, 0 0 कट गया, 56 इंटू 5 280 इंटू 10⁻⁻6, ये 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, -6 में 2 जोड़ दिए, तो -6 में 2 0 जोड़ दिए, कितना हो गया -4, आंसर हो गया। सब लोग को समझ में आ गया, यही 2 फार्मूले का इस्तेमाल करना था, बन जाएगा, सब लोग से बन जाएगा ना। चलिए अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन ऐसा ही देते हैं, ठीक ना, एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं और आप लोग हमको बनाकर फटाक से बताइए, ठीक ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, तो लिखिए क्वेश्चन कमेंट में, आप लोग का आंसर जो देख रहे हैं मेरा वीडियो उसका आंसर चेक करेंगे, ठीक ना। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बाबू, लिखिए 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर लंबे चालक के सिरों के बीच 2.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, 2.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात करें। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 2.5 इंटू 10⁻⁻4, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर
वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। चलिए दोस्तों 1 मिनट का आप लोग को हम समय देते हैं, फटाक से आप लोग बनाइए। जिस विद्यार्थी का आंसर बन जाए तुरंत कमेंट में आंसर भेज दीजिए, ठीक ना, या व्हाट्सएप पर आप आंसर फटाक से भेज दीजिए। चलिए फटाक से बनाइए दोस्तों, हम आप लोग के आंसर का वेट कर रहे हैं। तब तक इसको मिटा दें। चलिए दोस्तों सब लोग से बन गया, सब लोग से बन गया दोस्त। चलिए ठीक है, अपना अपना आंसर कमेंट में भेज दीजिए। चलिए हम चेक करते हैं, है ना, आप लोग बनाइए उसको। हम एक और क्वेश्चन के साथ आपके पास आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आप सीखिए, है ना, एक और फॉर्मूला पर है। अब आप ये क्वेश्चन को समझिए पहले दोस्तों, है ना। ये एक टेम्परेचर और रेसिस्टेंस दोनों का जुड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। आप न्यूमेरिकल तो बहुतों बनाए, लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल जो दोस्तों वो विद्यार्थी को हमेशा डेमोलाइज करता है। वो पते नहीं लगने देगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें दोस्तों, है ना। आसान आसान न्यूमेरिकल तो सब कोई बना लोगे, फॉर्मूला मिल जाए तो, लेकिन न्यूमेरिकल समझ में आए वो न्यूमेरिकल, और जो समझने में थोड़ा दिमाग खर्च हो वैसा न्यूमेरिकल बनाओ, ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध कितना है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। समझो कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी मतलब एक तापमापी है, तो जो टेम्परेचर को मापता है, लेकिन किस पदार्थ का बना हुआ है दोस्तों, प्लेटिनम का बना हुआ है। जानते हो कैसे मापता है, प्रतिरोध जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस जब उसका प्रतिरोध होता है तब वह 3 ओम बताता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर वह 3 ओम उसका प्रतिरोध होता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध हो जाता है 3.75। मतलब एक ऐसा, यदि आपसे कोई पूछे कि क्या ऐसा भी तापमापी बना है जो सिर्फ प्रतिरोध को माप सके, तो कहिएगा हाँ, है ना। प्रतिरोध तापमापी नाम है उसका, क्लियर हो गया, है ना, कि प्रतिरोध के ताप को भी मापा जाता है ना। दूसरा कि एक प्लेटिनम का जो प्रतिरोध तापमापी होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर 3 ओम बताता है ना, और 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 ओम बताता है, क्लियर। लेकिन किसी अज्ञात ताप, अज्ञात ताप मतलब अब हम कितना डिग्री से, यहां पर 0 डिग्री दिए ना बाबू, यहां 0 डिग्री दिए हैं, है ना, यहाँ पर 100 डिग्री दिए हैं, दिए ना, लेकिन इस बार कितना दिए हैं पते नहीं,
लेकिन उसका प्रतिरोध कितना है दोस्तों, 3.15 ओम है ना। तो कितना ताप दिए दोस्तों ये हम लोग को पता नहीं है, और वही ताप हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, तो अज्ञात ताप का मान ज्ञात करें। मतलब कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है, अज्ञात ताप। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस में 3 ओम है, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस में 3.75 ओम है। तो भाई अब कितना टेम्परेचर दें कि उसका प्रतिरोध हो जाए 3.15। तो चलिए देखिए फॉर्मूला देखिए क्या है फॉर्मूला। अज्ञात ताप T बराबर, सूत्र होता है RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 गुना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना दोस्तों। अब मान रखते हैं, कहोगे सर जी पता नहीं कैसे कैसे रखे मान, RT क्या है, R0 क्या है, R100 क्या है, किससे मालूम चलेगा, आप सीखिए। देखिए RT है ना दोस्तों, RT का मतलब हो गया अज्ञात प्रतिरोध, क्लियर। RT का मतलब क्या हो गया, अज्ञात प्रतिरोध, ठीक ना। आप यहां पर लिख सकते हैं, जहां RT बराबर अज्ञात प्रतिरोध कितना मान है, 3.15 तो RT का मान 3.15। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत है क्या। RT अज्ञात टेम्परेचर का प्रतिरोध, देखो ना T निकालना है ना, स्मॉल टी निकालना है ना, तो स्मॉल टी यहां लगा हुआ है, तो स्मॉल टी क्या है, अज्ञात ताप का प्रतिरोध है, ठीक ना। तो अज्ञात ताप का प्रतिरोध कितना दिया है, 3.15 रख दिए। R0 इसका मतलब बाबू 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। मतलब R0 का मान दिया है 3 ओम, क्लियर दोस्तों। तो R0 का मान कितना रख दिए, 3 ओम बटा R100, इसका मतलब क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 3.75। R100 3.75 माइनस R0 कितना ऊपर में लिखे हैं 3, तो नीचे भी कितना हो गया 3, अब गुना कितना बाबू 100, ठीक है। चलिए 3.15 में 3 चला गया, कितना बच गया बाबू 0.15, 3.75 में 3 चला गया 0.75 गुना बाबू 100, क्लियर है। पॉइंट हट गया, 15 पचे 75, 20 पचे 100, आ गया देखिए 20 डिग्री सेल्सियस, आंसर हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत है, सब लोग को समझ में आ गया, सब लोग से बन जाएगा। उतार लीजिए पहले इसको, फिर हम सेम ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं और आप लोग इसको तुरंत बनाकर हमको कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से आंसर भेज दीजिए, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, पहले आप इसको उतार लीजिए दोस्तों। चलिए सब लोग उतार लिए। अब एक सेम क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप उसको लिखिए और तुरंत बनाइए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2.6 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10.4 ओम है, 10.4
4 ओम है, किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम है। तो अज्ञात ताप का मान बताएं। चलिए दोस्तों, अब फटाक से जल्दी से बनाकर इसको आंसर बताइए। तो फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तब तक हम आपको एक नए क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो जब तक नया क्वेश्चन लिखें तब तक आप लोग इसका आंसर हमको आप बता दीजिए। बढ़ रहा है दोस्त? चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपसे वो क्वेश्चन बन गया होगा, आंसर आप लोग कमेंट में भेज दिए होंगे, है ना। चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। ये भी कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं कैसे बनेगा। कुछ नया दिमाग फिर से लगेगा, लगाइए दिमाग। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है कि एक अनओमीय चालक में, मतलब एक अनओमीय चालक है, मतलब ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जो भी चालक हम लिए हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, अनोमीय है। तो एक अनोमीय चालक में 175 वोल्ट पर, कितना वोल्ट पर बाबू? 175 वोल्ट पर, मतलब देखो वोल्ट दिया हुआ है, 175 वोल्ट पर धारा का मान 20 मिली एम्पियर है। समझो, मतलब एक ऐसा तार है, समझने का चीज है न्यूमेरिकल, बनाना तो खैर बनवे करना है, लेकिन यदि ना समझ में आए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके टेस्ट का पता चले ही नहीं और सिर्फ पेट भर रहा दोस्तों, तो क्या फायदा उस खाने से? आप खुद सोचिए। जैसे नहीं कुछ ऐसा चीज होता है ना जो बहुत टेस्टी होता है, यदि आप थोड़ा सा भी खा लें तो कहते हैं बस अब स्वर्ग जा सकते हैं, ठीक ना। और कुछ ऐसा भी खाना है जिसको आप कितना खाइए टेस्टलेस है। जैसे मान लीजिए रोटी, आप सूखी रोटी खाइए दोस्तों, या रोटी गरम गरम भी रोटी है, ठीक ना, आप बिना नमक, बिना चीनी, बिना सब्जी, कुछ नहीं, खाली रोटी खाइए दोस्तों, तो पेट भरेगा, लेकिन आपको भी पता है कि टेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो वो खाना हम लोग खाना नहीं चाहते हैं। तो बस इस न्यूमेरिकल का, इस तरह के न्यूमेरिकल का भी वही हाल है दोस्तों, कि क्या फायदा उस न्यूमेरिकल का कि आपसे बना तो आप लिए, लेकिन कैसे बना, कैसे हम खुद बना लिए, आखिर ऐसा ही कोई दूसरा तरह का सवाल दे दिया तो बना पाएंगे नहीं, बना पाएंगे, ऐसा कोई नॉलेज नहीं, बस बन गया भगवान भरोसे, कंप्लीट हो गया। नहीं दोस्तों, समझेंगे, ठीक ना। समझने के बाद जो फार्मूला लगेगा उसका यूज करेंगे। तो आज चलिए हम पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है और इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, है ना। वो दिमाग लगाते हैं न्यूमेरिकल में। चलिए दिमाग लगाते हैं। एक अनोमीय चालक में 175 वोल्ट पर, मतलब वोल्ट दिया है ना, वोल्ट दिया है, ठीक ना, 175 वोल्ट पर धारा का मान 20 मिली एम्पीयर है। चलिए दो चीज दे दिया है, वोल्ट दे दिया है और धारा दे दिया है। क्लियर? हमको भी नहीं पता है कैसे बनेगा, आपको भी नहीं पता है, बस समझ रहे हैं कि चलो ये चीज दिया है। फिर कह रहा 25 मिली एम्पीयर धारा, धारा 2 को दिया है, लिखना पड़ेगा, नहीं जानते हैं कैसे बनेगा, बट लिखना पड़ेगा। क्या? I1, 2 को धारा दिया, क्या करोगे? लिखना पड़ेगा ना समझने के लिए। I1 बराबर 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर संक्षिप्त में लिखें। अच्छा, I2 भी दिया है, I2 भी दिया है, कितना? ये 25 मिली एम्पियर है, 25 मिली एम्पियर है। और क्या दिया है? तो कहता है कि धारा किस वोल्ट, देखो समझो, कहता 25 मिली एम्पियर धारा किस वोल्टता पर होगी।
किस वोल्टता पर। अच्छा देखो, एक चीज पर गौर करो, नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा गौर करो ना। क्या गौर करना है कि सर जी वोल्ट भी लगता है 2 गो बोल रहा है ना। देखो तो यहाँ एक वोल्ट दिया हुआ है 175 वोल्ट पर। सोचो 175 वोल्ट पर धारा का मान है 20 मिली एम्पियर। क्लियर, 175 वोल्ट पर धारा का मान कितना है 20 मिली एम्पियर। तो कहता है 20 मिली एम्पियर में कितना वोल्ट 175 वोल्ट, 20 मिली एम्पियर में 175 वोल्ट, तो 25 मिली एम्पियर में कितना वोल्ट, समझ गए। 20 मिली एम्पियर में 175 वोल्ट है, तो 25 मिली एम्पियर में कितना वोल्ट, मतलब वोल्ट भी 2 गो हो गया। देखिए V1 बराबर 175, अब V2 तो पते नहीं है, V2 निकालने बोल दिया है। क्लियर हो गया ना। अब क्लियर हो गया कि हमको क्या निकालना है, V2 निकालना है। क्या निकालना बाबू, V2 को आज हम लोग निकाल देंगे। आज हम लोग विशाल मेगावाट से काम चलाएंगे, ठीक है ना। V2 अभी बंद चल रहा है दोस्तों। खैर चलिए, तो इसका प्रतिरोध कितना ओम है, 10 ओम है, 10 किलो ओम है। चलिए प्रतिरोध भी दिया है, आर भी दिया हुआ है, कितना 10 किलो ओम, ये आर दिया है 10 किलो ओम। ठीक, अब चलिए पते नहीं क्या करें, मतलब सब कुछ 2 को दे के बैठा हुआ है, खाली वो आर भी 1 को दिया है, ये भी 2 को देता। ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं दोस्तों। कहोगे सर जी हम भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक ना। फिजिक्स पढ़ना और दिमाग लगाने का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। तो जब हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आई दिया है, भी दिया है, आर दिया है, तो समझ गए ओम का नियम लगेगा दोस्त। जब आई भी और आर है तो कोई दूसरा फार्मूला के बारे में क्यों सोचे, है ना। कोई दूसरे फार्मूले के बारे में क्यों सोचे, समझ गए ना बात। जैसे अब हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो समझ ही गया क्यों सोचे, बस वही बात यहाँ भी, क्यों सोचे, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, चूंकि आर दिया हो दोस्तों, आर इक्वल टू क्या होता है, V बटे आई होता है ना दोस्त। आर बराबर V बटे आई। लेकिन देखो दोस्त, भी एगो कहोगे सर जी यहाँ तो एगो V बटे आई, यहाँ 2 का भाग है ना। जब भोज में मनमाना रसगुल्ला चले तो ये काहे ले, जितना दे रहा है लेते जाएंगे, नहीं उठेगा घर लेके आएंगे, नहीं समझे। जो बच गया पत्तल पर छोड़ना नहीं है, फिर मिले ना मिले कौन जानता है दोस्त, कोई जानता है, आप जानते नहीं जानते, फिर नहीं होता, फिर कहीं लॉकडाउन लग गया तो वो बड़ा फत हो जाएगा। इसीलिए जो मिल रहा है चलना है। तो देखिए V बटे आई, है ना। तो इसका मतलब V 2-3 गो है, जब 2-3 गो V आ रहा है तो डेल्टा लगा दीजिए, है ना। आई भी 2 गो है, डेल्टा तो ताक्षणी कर दिए, कम कर दिए भाई, कम है ना। अच्छा डेल्टा भी मतलब क्या हुआ, V2 माइनस V1। जानबे कर तो फार्मूला जब 2 गो रहे तो बड़ा में से मतलब कि V2 में से V1 घटाते हैं, तो सेम प्रोसेस I2 माइनस I1, ठीक है। अच्छा चलिए V2 का मान तो निकालना है दोस्तों, V2 का मान निकालना है, V1 का मान है 175, अब बटे I2 का मान है 25 मिली। मिली का मान कितना होता है दोस्त, जल्दी बता दीजिए। मिली का मान 10 पावर माइनस 3, अब माइनस I1 का मान है 20, तो 20 गुना 10 से पावर माइनस 3। चलिए अब हम थोड़ा इधर सॉल्व कर दें क्योंकि उधर हो जाएगा थोड़ा सा नीचे। चलिए फिर भी हो जाएगा। आर देखिए, आर का मान कितना है दोस्तों, 10 किलो। किलो को जानते हैं, किलो ओम, 10 किलो ओम को, तो किलो को किलो हटा देना है, खाली ओम मिलाना है ना। तो किलो का मान कितना होता है, 10 पे पावर 3, ठीक ना। 1 किलो का मान कितना होता है, 10 पे पावर 3, ठीक ना। तो चूंकि 10 किलो ओम है, 10 किलो ओम है, तो 10 गुना 10 पे पावर 10 किलो, तो किलो का मान 10 पे पावर 3 बराबर V2 का पता चल नहीं रहा है, माइनस 175 बटे। अच्छा एक काम कीजिएगा दोस्तों, 25 गुना 10 से पावर माइनस 3 में 20 को 10 पावर माइनस 3 घटा दिया, ठीक ना। 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो 25 में 20 चला गया, कितना होगा दोस्तों 5 इंटू 10 पावर माइनस 3। क्लियर दोस्तों,
चलिए अब क्या कीजिएगा, आपको किसका वैल्यू निकालना है, V2 का वैल्यूशन निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक ना। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए क्या आएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो हो गया 10 पचे 50, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 50, और जानते हैं 10 की पावर हम लिख दें एक बार और, इंटू 3 माइनस 3 बराबर V2 माइनस 175। क्लियर दोस्तों, -3 + 3 कट गया, ठीक है दोस्तों। -175 इक्वल किधर कर दिए, +175, तो क्या हो गया, यहां हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो हो गया 50, ये माइनस है, इक्वल किधर आ गया, +175 इक्वल टू V2, 175 में 50 जोड़ दिए, 225 वोल्ट इक्वल टू V2। चलिए आंसर आपका आ गया, V2 का वैल्यूशन हो गया 225, है ना। तो आप इसको उतार लीजिए दोस्तों, कितना मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा दिमाग लगा दोस्तों। तो आप इसको उतारिए और सेम हम ऐसा क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उसको फटाक से बनाइए और आंसर चेक कराइए। तो इसको उतारिए दोस्तों, ये आंसर। चलिए उतार ले सब लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग बनाइए। चलिए क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, एक ऐसा एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप बनाइए। लिखिए एक अनोमीय चालक में, क्वेश्चन लिखिए एक अनोमीय चालक में 220 वोल्ट पर धारा का मान 45 मिली एम्पियर है, 45 मिली एम्पियर है। 60 मिली एम्पियर धारा, 60 मिली एम्पियर धारा किस वोल्टता पर होगी, जबकि इसका प्रतिरोध 10 किलो ओम है। जबकि इसका प्रतिरोध 10 किलो मत लिखिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 10 मेगा ओम कर दीजिए, 10 मेगा ओम है। मेगा का मान 10 से पावर 6 रखिएगा, किलो का मान 10 पावर 3, अब मेगा का मान 10 से पावर 6, ठीक ना। बनाइए दोस्तों, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाक से आप बनाइए और आंसर कमेंट में भेजिए दोस्तों, जल्दी से बनाइए आप लोग। सब लोग से बन रहा है, बनाइए। बन गया। चलिए कुछ विद्यार्थी से लगता है कमेंट में उनका आंसर आ रहा है। चलिए कुछ विद्यार्थी का लगता है बन रहा है, आंसर वो भेज रहे हैं। कितना आया, 6.25 वोल्ट। चलिए बहुत सारे और विद्यार्थी बताइए, आप लोग बनाइए जल्दी से। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन एक चालक तार के सिरों के बीच 20.25 गुना 10 से पावर -6 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर उसमें धारा घनत्व 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है।
तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। समझिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है एक चालक तार के सिरों के बीच 20.25 गुना 10 के पावर -6 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र। सोचो, वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र, वोल्ट प्रति, पहले सोचो ना कि बोल रहा है वोल्ट प्रति मीटर, तो पहले ये दिमाग लगाओ किसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। पहले ये दिमाग लगाओ किसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो याद आ गया दोस्तों, ई विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ई बराबर 20.25 10 पे पावर -6 वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। तो देखो यहां लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र 20.25 गुना 10 पावर -6 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, तो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है ई बराबर कितना, इतना। और क्या दिया हुआ है उसमें धारा घनत्व, धारा घनत्व किससे सूचित करते हैं बाबू, जे से। धारा घनत्व किससे सूचित करते हैं, जे से। जे बराबर दिया हुआ है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ई दिया है, जे दिया है, क्या निकालना है, वो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालना है दोस्तों। कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को फॉर्मूला पता है कि यदि आपसे पूछे कि प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं, तो रो से। रो बराबर होता है ई बटा जे, पढ़े आप लोग, ई बटा जे। ई का मान कितना है 20.25 इंटू 10⁻⁻6 बटे जे का वैल्यूशन कितना है 2.5, ठीक ना। अब आप एक काम कीजिए, इसको काट दीजिए, पूरा पूरी कट रहा है ना। 81 बार में 8.1 बार में कट रहा है इंटू 10⁻⁻6, ठीक ना। प्रतिरोधकता का रेसिस्टिविटी का मात्रा क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर, ओम मीटर। हो गया आंसर, उतार लीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो उतार लीजिए आप लोग फटाक से। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से बनाइए और कमेंट में भेजिए दोस्तों। चलिए सब लोग उतार लिए इसको। उतार लीजिए जल्दी से। उतार लिए। चलिए अब हम एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, उसको आप लोग फटाक से बनाइए और 1 मिनट में हमको चेक भी कराइए, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिए, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। लिखिए एक चालक तार के सिरों के बीच, सेम क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए क्वेश्चन। एक चालक तार के सिरों के बीच 220.05 गुना 10 से पावर -3 गुना 10 से पावर -3 वोल्ट प्रति मीटर का, वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर उसमें धारा घनत्व 0.01 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो दोस्तों जल्दी से आप बनाइए इसको, क्वेश्चन आपने लिख लिए, फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, जल्दी से आप बनाइए और अपना आंसर जल्दी से आप भेजिए हमको, ठीक है दोस्त। जल्दी कीजिए फटाफट।
चलिए अब बनाइए, तो हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, आप लोग उतार चुके होंगे। बनाइए अपना अपना। लगता है बन गया बहुत विद्यार्थी से। कुछ विद्यार्थी का आंसर शो हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक और सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीवीआई और सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक तार का प्रतिरोध 100 ओम है ना। एक तार का प्रतिरोध कितना है दोस्तों, 100 ओम है। तो उसका विद्युत चालकत्व तो ज्ञात करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कि एक तार का प्रतिरोध 100 ओम है तो उसका विद्युत चालकत्व तो ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला कितना सिंपल है। विद्युत चालकत्व को डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, जी से। क्लियर है, विद्युत चालकत्व को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। फॉर्मूला क्या था, G इक्वल टू 1/R। क्लियर, G इक्वल टू 1/R। अब आपको पता है, मान रख दीजिए R मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान कितना है दोस्तों, 100 ओम है। R के बदले कितना रखिएगा, 100 ओम। ठीक है, R के बदले क्या रख दिए, 100 ओम। तो 1/100 है ना, 1/100 भागा दीजिएगा, कितना हो गया, 0.01। क्लियर दोस्तों, 0.01 आंसर हो गया दोस्तों। इसका मात्रक लिख लीजिए सीमेन या ओम इनवर्स, सीमेन ही रखिए, 0.01 सीमेन। क्लियर होगा दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। आप फटाक से उतार लीजिए इसको, जल्दी उतारिए। उतार लीजिए, सब लोग उतार लीजिए। चलिए एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, लिखिए। लिखिए, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो विद्युत चालकत्व तो ज्ञात करें। तो विद्युत चालकत्व तो ज्ञात करें। चलिए, लगता है बहुत सारे विद्यार्थी से बन भी गया होगा, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है वो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत फास्ट है, बहुत अभ्यास किए हैं न्यूमेरिकल पे। बन गया आंसर। चलिए, एक विद्यार्थी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 2 गुना 10⁻³ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, जस्ट इसी का अपोजिट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक तार का चालकत्व 0.01 सीमेन है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करें। जस्ट अपोजिट हो गया दोस्तों, उल्टा कर देना है ना। चालक, इस बार चालकत्व दिया हुआ और क्या निकालना है, प्रतिरोध, है ना। तो उल्टा कर देना दोस्तों, R बराबर प्रतिरोध निकालना है, तो R बराबर चालकत्व किससे डिनोट करते हैं, G से। R बराबर 1/G, 1/0.01 दशमलव हट गया। देखिए वही आंसर रिटर्निंग आ गया, 100 ओम हो गया आंसर, बराबर 100 ओम या 1 गुना 10⁻² ओम, आप जैसे लिख सके। हो गया आंसर दोस्तों। उतार लीजिए इसको फटाक से। चलिए सब उतार लीजिए। उतार लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और सेम ऐसा ही लिखिए आप लोग, और उसको बना करके आंसर बताइए। क्वेश्चन लिखिए, एक तार का चालकत्व 0.016 सीमेन है।
0.016 सीमेन है, सीमेन है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करें, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए तो इसका आंसर बनाइए, बाकी हम आपको और भी न्यूमेरिकल्स भेजेंगे, है ना, तो आप उसको बनाइएगा। चलिए हो गया दोस्तों, ठीक है। तो कल हम आप लोग को इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन लिखाएंगे दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन कल हम आप लोग को दे देंगे, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा फिर हम उसको डील करेंगे, है ना। तब आपको एक नया चैप्टर पर लेकर चलेंगे, किरचॉफ का नियम, ठीक है। चलिए आप बनाइए, कोशिश कीजिए सब न्यूमेरिकल्स को।